सिनेमैटिक संडेज एपिसोड 3। बट इस एपिसोड के अंदर हम टाइमर नहीं रखते क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, क्योंकि जो बेसिक टिप्स और ट्रिक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये तुम्हारे ज़्यादा काम आने वाली है, तो ऑब्वियसली वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, फाइनली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं विशाल, आपका फिल्म मेकिंग कंपेनियन। आप देख रहे हैं वीएस राफी फिल्म्स। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि तुमसे वीडियोस कभी मिस ना हो। पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बिगिनर टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ, एक टाइम पे इन चीजों में डाउट्स मेरे को भी हुआ करते थे, बट मैंने सोचा क्यों ना आज ये चीजें मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी लोगों को आज भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर आपका रिसेंटली ही फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट उठा है तो आपको ये बेसिक्स जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आता है FPS, मतलब फ्रेम्स पर सेकंड। देखो, जब आप रन एंड गन फोटोग्राफी कर रहे हो तो उसमें आपको पता है कि आपकी बेसिक शटर स्पीड 1:125 होनी चाहिए, लेकिन जब आप वीडियोग्राफी कर रहे होते हो तो आपकी शटर स्पीड बहुत ही ज्यादा वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर FPS। तो इसलिए FPS और शटर स्पीड का रूल और कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सबसे पहले ये जानते हैं कि FPS का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कि तुम्हारा कैमरा एक सेकंड के अंदर कितने इंडिविजुअल इमेजेस या फिर फ्रेम्स कैप्चर कर रहा है टू मेक अ सिंगल फ्रेम, दैट इज फ्रेम पर सेकंड। और अगर थोड़ी और सिंपल भाषा में बोलूं तो FPS ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे तुम्हारा वीडियो का मोशन कंट्रोल होता है। अब बात आती है FPS वैल्यूज की, जैसे कि 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS या फिर 240 FPS। ये सारी वैल्यूज सुन के कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा विद एग्जांपल्स। तो थोड़ा सा रिलैक्स और अब मेरी बातें थोड़ी ध्यान से सुनना। सबसे पहले काफी लोगों को आज भी गलतफहमी है कि अगर वो 60 FPS पे अपनी वीडियो को शूट करेंगे तो वो फिल्मी सिनेमैटिक मोशन ब्लर अचीव कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अगर तुम्हें अपनी वीडियोस के अंदर वो सिनेमैटिक मोशन ब्लर चाहिए तो तुम्हें 24 FPS पे अपनी वीडियोस को शूट करना पड़ेगा, क्योंकि यही फिल्म इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 30, 60 या 120 FPS का भी यूज ही ना करो। ये सारी डिफरेंट वैल्यूज अलग अलग सिनेरियोज में यूज करी जाती है। जैसे आप ये जो भी वीडियो देख रहे हो ये 30 FPS पे शूट हो रही है। देखो, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अब आपके सामने ये 3 क्लिप्स हैं। एक 24 FPS पे शूट हुई है, एक 30 FPS पे शूट हुई है और एक 60 FPS पे शूट हो रखी है। अब अगर मैं तीनों क्लिप्स में थोड़ा सा जूम इन करूँ और आप ध्यान से देखो मेरे हैंड मूवमेंट की तरफ, तो 24, 30 और 60 फ्रेम्स में तीनों में आपको डिफरेंट मोशन ब्लर्स दिखाई दे रहे होंगे अराउंड माई हैंड, लेकिन 24 FPS वाली क्लिप सबसे ज्यादा रियलिस्टिक फील दे रही है। अब पर्टिकुलर ये एग्जांपल देखने के बाद आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आप जो नॉर्मल सिनेमा देखते हैं वो 24 FPS पे शूट हुआ होता है। लेकिन अब बात ये कि 30, 60 और 120 FPS हमें कब और कहां यूज करना है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये 30 FPS पे शूट हो रही है, तो हाँ, काइंड ऑफ 30 FPS आपको YouTube प्लेटफॉर्म्स पे जो भी आप वीडियो देखते हो वहां पे देखने को मिल जाएगा, या फिर आप जितने भी टीवी पे न्यूज या शोज देखते हो वहां पे भी 30 FPS यूज करा जाता है। इवन पॉडकास्ट एंड टीवी ब्रॉडकास्ट भी 30 FPS पे शूट करे जाते हैं। इन सब के लिए स्पेसिफिकली 30 FPS इसलिए चूज करा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा स्मूथनेस और मोशन ब्लर के अंदर परफेक्ट बैलेंस लेके आता है। देखो, अब इस वीडियो के बीच में जो आप ये शॉट्स देख रहे हो ये सारे 60 FPS पे शूट करे गए हैं, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट है एंड इनको हैंडल भी लिया जाता है। अब इन शॉट्स को 60 FPS पे लेने का पर्पस ये है कि हम इनको पोस्ट में स्लो डाउन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 120 FPS की बात करें तो वो भी हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स को जब हम शूट कर रहे होते हैं तब हमें यूज करना होता है। अब जब हम स्लो मोशन अचीव करने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 60 और 120 FPS को हम क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड के अंदर हमारा कैमरा काफी ज्यादा फ्रेम्स कैप्चर कर लेता है, तो जब हम उसको स्लो डाउन करते हैं तो हमारे फ्रेम्स मिस आउट नहीं होते इन बिटवीन। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि FPS वैल्यूज के साथ साथ हमें शटर स्पीड को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हाँ, ये इंटर रिलेटेड है। अब इंटर रिलेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो आपने कोई वीडियो शूट करी 24 FPS पे और आपने अपनी शटर स्पीड को रखा 1:125, तो आपकी वीडियो के अंदर कोई भी मोशन ब्लर नहीं आएगा और वो बहुत ही अनरियलिस्टिक लगेगी वीडियो। तो हाँ, आपको हर स्पेसिफिक वैल्यू के साथ अपनी शटर स्पीड को चेंज करना पड़ेगा टू मैच द मोशन ऑफ ए वीडियो। अब यहाँ पे भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये भी बहुत आसान है। FPS के साथ हमें शटर स्पीड मैच करनी होती है एंड इस रूल को हम बोलते हैं 180 डिग्री शटर रूल। बेसिकली इस रूल के अकॉर्डिंग आप जितनी भी डिजायर्ड FPS यूज कर रहे हो आपको अपनी शटर स्पीड को उससे डबल रखना है। जैसे कि अगर आप 24 FPS पे शूट कर रहे हो तो फिर आपको अपनी शटर स्पीड को रखना है उसकी डबल वैल्यू पे, जो की है 1:50। सिमिलरली अगर आप शूट कर रहे हैं 60 FPS पे तो फिर आपको अपने कैमरे की शटर स्पीड रखनी है 1:100। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 60 का डबल होता है 120 और कैमरास के अंदर हमें 1:125 मिलता है, 120 नहीं मिलता। तो फिर आप 125 ना जाके एक स्टेप नीचे जा सकते हैं, क्योंकि 125 चूज करने से आपको फ्लिकरिंग दिखाई दे सकती है अपनी वीडियोस के अंदर, या फिर थोड़ा सा मोशन लैग भी दिखाई दे सकता है। तो जब भी आप अपने कैमरे के अंदर अपने FPS को चेंज करो तो मेक श्योर कि आप अपनी शटर स्पीड को भी चेंज कर रहे हो, वरना आपकी वीडियोस पूरी खराब हो जाएंगी। तो अब FPS और शटर रूल जैसे बेसिक्स क्लियर होने के बाद तुम थोड़ा सा अपना माइंड एक्सपैंड करके एक्सपेरिमेंट की तरफ जा सकते हो। तो हमारा सेकंड सीक्रेट है साउंड और एटमॉस्फेयर। देखो, एक सिनेमैटिक वीडियो के अंदर साउंड डिजाइन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने विजुअल्स इंपॉर्टेंट है। एक क्लीन ऑडियो विद एम्बिएंट साउंड तुम्हारी वीडियो को रियल और इमर्सिव बना देता है। हो सकता है आपने मूवीज देखते टाइम भी ये चीज ध्यान नहीं दियो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सीन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब अगर मैं आपको बोल के नोटिस कराऊंगा तो आपको ज्यादा ध्यान आएगा।
अब देखो, जब इस वीडियो के अंदर मैंने थोड़ी सी विंड नॉइस और थोड़ा सा ट्रैफिक का शोर डाला तो थोड़ी ज्यादा रियल और इमर्सिव लग रही है। अब देखा साउंड डिजाइन भी कितना इंपॉर्टेंट होता है एक वीडियो के अंदर। सिमिलरली आप ध्यान दो तो मेरी आवाज के पीछे भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है जो आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है। अगर मैं इसको एकदम डाउन कर दूंगा तो फिर आपको मेरी आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड लगेगी और थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी वीडियो। बिफोर एंडिंग द साउंड डिजाइन वाला पार्ट में तुम्हें एक टिप देना चाहूंगा कि अपने कैमरे की जो ऑडियो है उसको कभी यूज मत करना। यूज एन एक्सटर्नल माइक या फिर अपने फोन का रिकॉर्डर यूज कर लो, उससे तुम्हारी ऑडियो थोड़ी बेटर आएगी। क्योंकि अब ये जो आप आवाज सुन रहे हो ये सीधा मेरे कैमरे की आवाज है और इसके अंदर मैंने कोई भी नॉइस रिडक्शन नहीं लगाई, तो आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। अब तीसरा पार्ट आता है हमारा डेप्थ और बैकग्राउंड ब्लर, जिसके बिना एक सिनेमैटिक वीडियो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। देखो, मैं सिंपली आपके आगे दो क्लिप्स रखता हूँ जिसमें एक में डेप्थ कम है और एक में डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो सिनेमैटिक कौन सी लग रही है आप क्लियरली देख ही सकते हैं। हमारी वीडियो की डेप्थ ऑफ फील्ड सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो है अपर्चर। और अगर आपको डिटेल में अपर्चर के बारे में जानना है तो मैंने इससे पहले एक अपर्चर की वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने कंपैरिजन करा हुआ है f1.4 वर्सेस f2.8। आप ये वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं पिन सेक्शन में डाल दूंगा वीडियो को या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि जितना वाइड अपर्चर लेंस आप यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपकी सिनेमैटिक वीडियोस के लिए। जैसे कि f1.4 या फिर f1.8, ये जो अपर्चर वैल्यूज है तुम्हारी वीडियोस के अंदर बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर लाके देंगी जो हमें सिनेमैटिक फील देती है। एंड मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि थोड़े लॉन्गर फोकल लेंस यूज करो, जैसे कि 35mm, 50mm या फिर 85mm। ज्यादातर मैं भी एक 35mm यूज करता हूँ, लेकिन अगर मेरे को सब्जेक्ट के क्लोजर जाना होता है तो फिर मैं सुपर 35 मोड ऑन कर लेता हूँ, जिससे मैं सब्जेक्ट के क्लोजर जाके शूट कर सकता हूँ। और हाँ, अगर हम बैकग्राउंड ब्लर की बात कर ही रहे हैं तो एक पर्सनल टिप ये देना चाहूंगा कि ज्यादातर प्राइम लेंसेज की तरफ ही जाना अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है बैकग्राउंड ब्लर, क्योंकि प्राइम लेंसेज की डेप्थ की क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है जूम लेंसेज से अगर हम कंपेयर करें तो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राइम लेंसेज और जूम लेंसेज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो फिर आप कमेंट डाउन कर देना, मैं कोशिश करूंगा डिटेल्ड वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी 3 टिप्स दी थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा डिटेल करता हूं क्योंकि उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार करा आप लोगों ने। अब ये 3 यूजफुल टिप्स तुम किस तरीके से अपनी नेक्स्ट सिनेमैटिक वीडियो में यूज करते हो ये देखना है। कैमरा उठाओ, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना VS ग्राफिक फिल्म्स को। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। टिल देन टेक केयर।